पिछले साल तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप की वजह से सिर्फ तुर्की के अंदर 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। साथ ही तकरीबन 30,000 के आसपास लोगों की मौत सीरिया में हुई थी और वहाँ पर कई हज़ार इमारतें ढह गई थी और उसका अभी तक काम वहाँ पर चल रहा है, रिहेबिलिटेशन का। बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। अब एक खबर और है, ये अफ्रीकी देश मोरक्को से है। मोरक्को में बीती रात 6.8 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें तकरीबन 700 लोगों के 800 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की अभी तक खबरें हैं। वहीं 600 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जाते हैं और ये भूकंप रात को 11:11 के आसपास आया था। उस वक्त 4.8 की जो तीव्रता है भूकंप की, उसके झटके वहाँ पर महसूस किए गए थे। शुरुआती झटकों के बाद ही लोगों में एक दहशत का माहौल बन गया था और लोग अपने अपने घरों से निकल करके बाहर आ गए थे। बाद में ये दोबारा से फिर भूकंप आया रात को और ये जैसा हमने बताया 11:11 पर आया था और इसकी तीव्रता जो थी वो 6.8 रिक्टर स्केल पर मापी गई। भूकंप का जो केंद्र सेंटर है वो मराकेश से करीब 71 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ऊंचे अटलांटिक पहाड़ों में ज़मीन के 18.5-19 किलोमीटर नीचे बताया जाता है। भूकंप के 19 मिनट बाद, पहले भूकंप के 19 मिनट बाद एक और झटका लगा, जिसकी तीव्रता 4.9 आंकी गई थी। भूकंप की वजह से मराकेश में बहुत सारी मौतें हुई हैं और दक्षिण में जो मोरक्को के गृह मंत्रालय की तरफ से बयान आया है, उसमें बताया गया है कि भूकंप की वजह से कहाँ कहाँ मौतें हुई हैं। उसमें अल हाउस है, मराकेश है, अजीज़ाल नाम की कोई जगह है और टेरोंडा प्रांतों में लोगों की बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। भूकंप के बाद लोग सड़कों पर निकल आए और पार्कों में इधर उधर खुले मैदान में, खुले आसमान के नीचे उन्होंने रात गुजारी। लोगों में डर था, दहशत थी और इसी वजह से वो लोग रात को फिर अपने घरों में वापस नहीं गए। वहीं सरकार की तरफ से भी उनसे अपील की गई थी कि आप लोग घरों में वापस न जाएं। यहाँ पर जो सोशल मीडिया में इस घटना को लेकर के जो मोरक्को में भूकंप आया है, बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं और ये वीडियो दहशत पैदा कर देने वाले हैं। जब आप इन वीडियोस को देखेंगे, हम इस रिपोर्ट के बाद आपको वीडियो दिखाएंगे और आप देखिएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक वीडियो है। इमारतें हिल रही हैं, इमारतें गिर रही हैं, लोग भाग रहे हैं जान बचा करके। बिल्कुल क़यामत के जैसा एक मंजर है। बहुत सारे लोग इमारतों के नीचे दबे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं, अभी भी दबे हुए बताए जा रहे हैं और वहाँ पर रिहेबिलिटेशन का काम, बचाव का काम जोरों पर सरकार की तरफ से शुरू किया गया है। साथ ही दुनिया भर में इस तबाही का जो ज़लज़ला आया है, इसके बाद दुनिया भर से मोरक्को के लिए मदद की भी बातें हुई हैं। भारत समेत रूस, चीन, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और फ्रांस और तमाम देशों ने इसमें मदद देने की पेशकश की है। यह चूँकि एक प्राकृतिक आपदा है, कुदरती डिज़ास्टर है, इसमें ऐसी चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ज़लज़ले आना या बाढ़ आ जाना, इनसे नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जो मराकेश का, ये मोरक्को का जो भूकंप है, इसमें बहुत सारी इमारतें इस वक्त ढह गई हैं। रॉयटर्स ने इसमें बहुत सारी तस्वीरें भी प्रकाशित की है और उनका वीडियो भी है। यहाँ पर जो इमारतें हैं, उसमें हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं, वो कई शहरों में वो तेज़ झटकों की वजह से वो बिल्डिंगें भी हिली और उनमें दरारें आ गई हैं, गिर गई हैं। और इनको देख करके, इन वीडियोस को देख करके वहाँ के जो अवाम हैं, उनमें बहुत ज़्यादा खौफ है। भूकंप आने के बाद मोबाइल फ़ोन वगैरह ने काम करना बंद कर दिया, बिजली भी काफ़ी देर के लिए चली गई थी और बहुत सारे लोग
मलबे में फंसे होने के बावजूद उनको नहीं निकाला जा सका। वहीं अस्पतालों में पहुंचने वालों की बहुत बड़ी तादाद, बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे इमरजेंसी जैसे हालात वहाँ पर बन गए। मोरक्को, मराकेश जो है, मोरक्को जो देश है वो अरब से लगा हुआ और अफ्रीका का देश है। यहाँ पर ये टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्ट करता है। दुनिया भर के जो टूरिस्ट हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ की राजधानी में ठहरते हैं और दूसरे शहरों में। अब जो भूकंप आया था उससे जो राजधानी है वो 350 किलोमीटर दूर है। 350 किलोमीटर भी रबाता में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहाँ पर इमारतों अहमल हिल गई, जिसकी वजह से जो लोग थे वो एकदम बहुत खौफ में आ गए और पर्यटक जो थे वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। वो लोग अपने अपने होटल से निकल करके वो भी मैदानों में जा कर के छिप गए। मोरक्को के जो ऐतिहासिक जामा मस्जिद है उसकी भी मीनार वहाँ पर गिरी है। और कई सारी वीडियो हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको। आप देखेंगे कि वो दहशत पैदा कर रहे हैं। भूकंप को लेकर के भारत की तरफ से जो कहा गया है वो ये है कि भारत इस मुश्किल घड़ी में मोरक्को के साथ है और मोरक्को की हर तरह की मदद के लिए तैयार है। मोरक्को की तरफ, भारत की तरफ से इस पर एक इमरजेंसी नंबर भी शेयर किया गया है कि जिस किसी को भी कोई मदद की ज़रूरत हो तो हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर हम बता देते हैं, +21 26, या दोबारा से सुने, +212 66 129 7491। इस पर कॉल करके जिस किसी को भी मदद चाहिए हो वो मदद हासिल कर सकता है। तो ये बहुत ही खौफनाक एक वाक़या हुआ है और इसमें अभी बहुत सारे लोगों के ज़मीन के अंदर दबे होने की भी इतलात हैं, क्योंकि कल रात के वक्त भूकंप आया था उसके बाद से बचाव का काम तो जारी है, लेकिन अभी बचाव का काम उतनी रफ्तार से या पूरे इलाके में नहीं हो पाया है। तो एक बार फिर से बता दें कि इस भूकंप के बाद में रूस की तरफ से, चीन की तरफ से, सऊदी अरब, यूएई और ईरान, सीरिया, टर्की, फ्रांस, अमेरिका, तमाम मुल्कों की तरफ से, भारत, इन तमाम मुल्कों की तरफ से जो जानकारी अभी तक है वो फौरी तौर पर मदद की पेशकश की गई है। यूएई ने वहाँ पर ऐलान किया है कि वो एक जो एयर रूट है वहाँ ब्रिज बनाएंगे ताकि जल्दी से मदद हासिल हो सके। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसी जंगी। शुक्रिया आप सभी का। يلا اسير على امن. يقول لك ايه بلاش يلا امن يطلق. السلام عليكم الاخوة المسلمين والاخوان الله يرحم لكم الوالدين. الا كانت شي مساعده راه هذا الدوار مرجومه فيه 31 واحد، دوار تيرقليان جماعة فين قلت أتي على ربي جان ولا كان المحسن الله يرحم لكم الوالدين. اختلا كان المساعدة الخوت الله يرحم لكم الوالدين. أتي 3 الضالات 4 الضالات، ما عندناش الإمكانيات، ما عندنا حتى الفيسان وداكشي اللي عندنا راه مردوم لتحت. الجامع هو حتى هو الجامع كلشي النص ديال الدوار راب ورابع على 3 طبقات و2 طبقات، وكاينين عباد الله مردومه لتحت. الله يجازيكم بخير الخوت. الا كان شي مساعده الا كنطالب الجماعه ان شاء الله دير معنا شي مجهود، ولا البلديات ولا البلديات والمحسنين ديروا معنا شي مجهود. والمحسنين الله يرحم لكم الوالدين. راه ودوك الناس اللي هما خطر هما حطيناهم حدا مدرسه وما كاين اللي يديهم ما كاين اللي يوصلهم للسبيطار. سير الله يرحم لكم الوالدين. ها انتم شوفوا، ها انتم شوفوا الله يرحم الوالدين. ها الديور كيفاش دايرين، ما عرفناش كيفاش غادي نتواصلوا لهاد الناس. الله يجازيكم بخير. ها حنا ما عندنا الامكانيات باش نجبدوا هاد الناس. راه ثلاثه مساعدة الخوت المسلمين
الخوت المسلمين المحسنين اللي ما وقع لهم بحال هذا الشيء اللي وقع عندنا، الله يجازيكم بخير. شوفوا كيفاش ديروا تعاملوا معنا هذه المره، راه الطريق محبوسه، راه عباد الله عندنا في الدوار هنا قليل، ما كاين واكل ما ما شرب عندنا ما نديروا، والديور كلشي راب هنا. آه. والله يرحم لكم الوالدين، الله جزاكم يجازيكم بخير. الله خيرا. بارطاجيو وشوفوا معنا شي حل. الله يرحم لكم الوالدين. Go down, Melissa! At least 820 people were killed and 672 injured after a forceful 6.8 magnitude earthquake shook Morocco late Friday, the Interior Ministry said. Let's go! The quake struck around 21:11 local time in the province of Al Haus, about 43 miles south of Marrakesh, decimating buildings and sending panicked residents in several cities fleeing to the streets in search of safety. Oh my god. ఇప్పుడే పడిపోయింది ఇక్కడ. అయ్యయ్యా మామూలుగా లేదు, అదిగోండి పడిపోయింది. వాళ్ళమ్మ వాళ్ళప్ప. ఓయయ్యా. A mosque minaret had fallen in Jima El Fna Square, the heart of Marrakesh's old city, a UNESCO World Heritage Site. The quake was felt in Marrakesh, as well as Casablanca, Rabat, Fez, and other cities. The quake damaged buildings in Marrakesh, the nearest big city to the epicenter, where residents spent the night in the open, afraid to go home. The Interior Ministry urged calm, saying in a televised statement that the quake had hit the provinces of Al Haus, Ouarzazate, Marrakesh, Azalil, Chefchaouen, and Taraddant. It was Morocco's deadliest since at least a 2004 tremor in the northern Rif Mountains that killed over 600 people. Lassan Hani, the head of the seismic monitoring service in Morocco, said that the earthquake resulted in tens of aftershocks, the maximum of which was at magnitude 5. He added that there was no current danger of a tsunami.
السلام عليكم.